questions to you is the sum of the first 7 terms of an AP is 63 and the sum of the नेस्ट लिख दिया है उसने एस्ट है ना, गलत स्पेलिंग लिख दी है, स्पेलिंग नहीं आता. 7 term is 161. Find the 28 term of this AP. So what's the problem? प्रॉब्लम बहुत सारी हैं. ए नहीं दिया है, ठीक है, और डी नहीं दिया है. प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होंगी और 28 टर्म फाइंड करने को कहा है, तो दिया है, इनडायरेक्टली दे दिया है. कैसे दिया है अब वो तुमको पढ़ के पता चलेगा. द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, पढ़ना सीखो. सम लिखा है यानी कि S7 इज इक्वल्स टू 63 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स. नेक्स्ट यानी कि ये 7 टर्म पहले के दिए गए हैं. नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, उसमें ऐड करो 7 को, तो यानी कि S14 उनका कितना सम है, 161 है. तो 161 में इसको और ऐड करो, 63 को कितना हो जाएगा 3, 6, 6, 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, है ना, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, सो 2 2 4 हो जाएगा. ठीक है, ओके, नाउ इट्स क्लियर वाई आई. अब समझाने वाला पॉइंट मेरा यहाँ से शुरू होगा तुम्हें. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि पहला द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63, राइट. तो 7 जो शुरू के जो टर्म है उनका क्या है 63 है, तो मैंने S7 63 लिख दिया डायरेक्टली. अब कह रहा है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स. अब मान लो यहाँ पे ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 वाल लिख दी. अब ABCDEFGH IJKL ऐसे 7 जो टर्म्स लिखे होंगे उनका भी मांग रहा है, तो इसलिए मैंने ये 7 तो पहले जुड़े ही हुए थे इसमें, है ना. ये 7 तो हमने जोड़ ही लिए थे, उनका सम 63 आया था. अब ये IJKL जो जितने भी है उनको हमने इस 7 को और जोड़ दिया. ये पहले का 7 लिखा और यहाँ और जोड़ दिया, तो 7 7 14. ऐसे ही इसके सम जो अभी आया था नेक्स्ट टर्म का सम दे रखा था. ठीक है, मुझे इसका पूरे का सम दे रखा था 7 नंबरों का. IJKLM का कितना सम दे रखा था 161 सम दे. S7 इज इक्वल्स टू 63 है ना. तो अब क्या करेंगे n/2 में पुट करेंगे. n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 63. 7/2 2a तो भी मिला नहीं है ना. n क्या था 7-1 यानी कि 6d इज इक्वल्स टू 63. क्यों ना मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो 7 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 63 इंटू 2. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14a, 7 6 ज़ा 42d इज इक्वल्स टू दिस मच. नाउ ना यहाँ पे कॉमन ले सकते हो 14 को, सो a आ जाएगा, यहाँ पे 3d हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा. ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन. अब एक सेकेंड, दूसरे में क्या गिवन था, दूसरे में तुम्हें गिवन था कि यस S14 इज इक्वल्स टू 224 है ना. तो 14/2 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 224. सो 7 यहाँ पे कट करना है. 7 2 14 है, 13 इंटू 7, 7 3 21, 2 गई 7 1 7 8 9, 91d is equals to 224. Right, now you are satisfied I think. Okay, 7 3 21 और 7 1 7 8 9 क्रॉस चेक कर लिया है. इसको 7 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2a आ जाएगा प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब बस हो गया काम, इसको करो इक्वेट, मतलब वो लगा दो एलिमिनेशन मेथड, हो गया बस. 1 मिनट रुको, अभी निकालते हैं आंसर इसका, है ना. इतना बड़ा थोड़ी ना है जो तुम लोग समझ रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे. क्यों, क्योंकि ये 2 2 सेम आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा. 2a 3 2 ज़ा 6d 9 2 ज़ा 18
2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। अब ये प्लस प्लस और या माइनस कर दो, ठीक है, जिससे ये कट हो जाएगा और सब में माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। सो 13 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। 7d बच जाएगा। 32 माइनस 18, यहाँ पे 14 डालो, यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि बिगर साइन माइनस का है, और यहाँ पे भी माइनस का क्योंकि बिगर साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस कट हो गए। सो डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, नाउ यू गॉट दैट। सो नाउ यू हैव गॉट 2a प्लस, इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लो, मैंने ये वाली ले ली। सो 2a प्लस डी की वैल्यू पुट कर दो 18, जिस 2 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 18। 2a प्लस a की वैल्यू निकाल लो। सो 2a इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, 8 में से 2 माइनस, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 3, हो गया काम। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें फाइंड करना है क्या, 28th टर्म, यानी कि a28 कह रहा है, सम नहीं बोल रहा, तो सम मत फाइंड करके आ जाना, a28 बोल रहा है। सो a प्लस एन माइनस 1d, सो n माइनस 1, 28 माइनस 1d, a प्लस कितना हो जाएगा 27, a प्लस 27d, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू 3, 3 प्लस 27 इंटू 2, 7 2 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 54, 3 प्लस 4 5 6 7 और 57 तुम्हारा आंसर हो।